हम देखने वाले हैं कि 100 क्वेश्चन जो है फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है यही देखने वाले हैं, और इस तरीके से आप अपनी कॉपी चेक करके रिजल्ट भी देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। तीसरा प्रश्न हमारा मिस्टेक से गलती टाइप हो गया है, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही कर लीजिएगा, जिसका जिसका बी होगा सी होगा दोनों सही कर लीजिएगा, और टाइपिंग मिस्टेक है। चौथा प्रश्न है मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। पांचवा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। छठा प्रश्न है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। सातवां प्रश्न है प्रकाश की किरण का पथ निर्माण करने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। आठवां प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता की होगी प्लस में 2D, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है किरणों के समूह को कहा जाता है किरणपुंज, बी ऑप्शन हमारा सही है। 11वां प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर प्रश्न में आइए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, 12 का ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कौन से लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कांच, ग्लास, प्लास्टिक और मिट्टी। इसमें हम मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता। 16 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन बी 2 नियम होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य कैसा होता है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है हमारा फोटोग्राफी कैमरा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आपको मैंने पढ़ाया कि r बराबर कितना होता है? 2f, और f 10 है तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किसी एक भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे? रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमको मालूम है कि हमारे नेत्र में कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26 नंबर में ये लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जिस वर्ण या रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? आपको याद है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी, क्योंकि ऊपर से नीचे से स्टार्ट करोगे विबग्योर बैगनी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? निकटतम मनुष्य की आंखें जो है मानव ह्यूमन आई वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। 30 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल होता है? 7 रंगों का मेल होता है। 31 नंबर प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हमें मालूम है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रॉम। 32 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रकाश किसी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का मतलब वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस के चश्मे पहनने चाहिए? अवतल लेंस के चश्मे पहनने चाहिए। इसको याद करने के लिए UDAN का ट्रिक आप याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो वो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है।
37 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न 39 नंबर, 1 ओम, 2 ओम एवं 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को 39 में क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हमको मालूम है कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 + R2 + R3 के बराबर होता है। तो 1 + 2 + 3 तीनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विभव का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला प्रश्न है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। आप ये पढ़े हैं V² होता है, तो यहाँ गुना करेंगे और भाग देंगे 100 से तो 484 ओम आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है, इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट उतना ही होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम में अचर राशि कौन सी होती है? तो ताप का मान क्या होता है? अचर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है? वॉट। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वॉट। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 12 दूना 24 जूल। हाँ 24 जूल। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का सही मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होते हुए विद्युत का चलन करता है और विद्युत का सुचालक होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है एक मिश्र धातु होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 10 + 20 30 ओम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आम मीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे हम? श्रेणी क्रम समूहन में आम मीटर को जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम समूहन में। तो हमारा जो 55 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर। ग्रेट। 56 प्रश्न है कि विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में जो कुंडली लगी होती है वो नाइक्रोम की लगी होती है। 57 क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं हम? जनित्र कहते हैं, जनरेटर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखिए V = IR लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही संबंध है। ये हम लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा है कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है। V समानुपाती, V बराबर क्या होगा? IR, जहाँ R क्या होता है? एक नियतांक होता है अर्थात प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का क्या होता है? ऐसा मात्रक ओम होता है। 59 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है विद्युत के फ्यूज का तार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। 1.6 × 10⁻⁻16 जूल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 जूल, 16 नहीं 19 जूल। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए 19 जूल होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10⁻³ एम्पियर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63 का क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक किलोवाट घंटा, हाँ किलोवाट घंटा होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उष्मीय प्रभाव पे कार्य करती है, क्योंकि ये हीटिंग पॉइंट पे गल जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 67 क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 68 का क्वेश्चन है कि डायनेमो में किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है? तो ऑप्शन दोनों सही है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है। 69 क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। 69 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती है आपको याद है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सारी कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का, उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? काला। कौन सा रंग का तार होता है? उदासीन काला रंग का तार होता है। 71 में चुंबकीय क्षेत्र का सहमात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सहमात्रक टेस्ला। अगर एग्जाम में आ जाए चुंबकीय फ्लक्स का सहमात्रक तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। जानते हो ना टेस्ला किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी? हाँ। 72 में क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। 73 का क्वेश्चन है कि डायनेमो द्वारा बदला जाता है। डायनेमो क्या करता है बताइए? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, याद करके रखना है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करता है? सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को। जी, स्थितिज ऊर्जा को। जल विद्युत जो संयंत्र है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहा जाता है? आमीटर। क्या कहा जाता है? आमीटर, क्योंकि विद्युत धारा को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? आमीटर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। जब सजातीय ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण। बी ऑप्शन सही है। अगर वही विजातीय ध्रुव लिखा रहता तो आकर्षण। अपोजिट जो होते हैं वो आपस में दोनों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सेम रहेगा तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, विकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 77 में कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? वो है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा किसका बना होता है? यूरेनियम से बनता है, ठीक है, और परमाणु के संलयन या विखंडन से बनता है नाभिकीय ऊर्जा, इसीलिए ये जो है बायोगैस नहीं है। 78 में है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत उत्तरदायी गैस है। 79 क्वेश्चन है कि सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। हमारे पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। 81 क्वेश्चन है कि पवनों का देश कहा जाता है। मैंने आपको बताया था डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहनी चाहिए। 83 क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा होता है? जीवाश्म ईंधन जो है वो कोयला उदाहरण होता है जीवाश्म ईंधन का। ये सभी गलत हो जाएगा। कोयला, जीवाश्म ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो भूपर्पटी के नीचे से प्राप्त होते हैं उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है चारों में? कोयला। आप नहीं कहिएगा कि लकड़ी गलत जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी तो गलत ही हो जाएगा। बस कोयले को ही बनने में लाखों साल लगता है, बाकी लकड़ी तो बनने में लाखों साल लगता है, वो तो तुरंत बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सभी लिखा होगा, हमको मालूम है ना। एंड सभी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? लकड़ी। प्राचीन काल में, पुराने कालों में सबसे ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत था लकड़ी। लोग लकड़ी जलाकर अपना जीवन यापन करते थे। 85 में है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। याद रखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति, और कार्य करने की दर को कहा जाता है ऊर्जा। एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य करने की दर को कहा जाता है ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है शक्ति। समझे? ये दोनों याद करके रखना। आता है, हाँ एग्जाम में आता है। 86 नंबर क्वेश्चन है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है।
87 क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब समझते हो ना, वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो, वैसा स्रोत को हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन में कौन है, सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। 88 में अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि एक न एक दिन जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो वो अनवीकरणीय स्रोत है। 89 में है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, सौर सेल। सौर सेल ही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सौर सेल में क्या लगा होता है, तो सौर सेल में जर्मेनियम और सिलिकॉन लगा होता है, दोनों अर्धचालक होते हैं। ओके, ये भी याद करके रखना। 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तम ईंधन का स्रोत कौन है। चारों में उत्तम ईंधन आपको बताया था, उत्तम ईंधन किसको कहते हैं, वैसा ईंधन जिसका भंडारण बहुत आसानी से हो, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो प्रदूषण कम फैलाए, वैसे ईंधन को हम क्या कहते हैं, उत्तम ईंधन कहा जाता है। तो इस चारों में से उत्तम ईंधन कौन सा है, बायोगैस। बायोगैस सबसे प्रदूषण मुक्त है, ठीक है, चारों में, इसलिए बायोगैस जो है बिल्कुल सही जवाब है। 91 में है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 92 में है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है, तो ये आपकी सतलज नदी पे है, टिहरी बांध जो है वो सतलज नदी पे है। 94 में है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादित करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया था पढ़ाने समय, ये पांचवा स्थान है। 95 में है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। 96 में हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पे यह आधारित है। ओके, नाभिकीय संलयन पे यह आधारित है हाइड्रोजन बम। और सबसे पहले हाइड्रोजन बम कहाँ गिराया गया था, परमाणु बम जापान में, हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। अगला प्रश्न है 97 के कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ग्रेट, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है 98 में है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये आपसे नाम से ही मालूम चलता है कि ये राजस्थान में है। राजा महाराजा कहाँ हुआ करते थे, राजस्थान में, तो राणा प्रताप कहाँ है, राजस्थान में। 99 का है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। 100 नंबर क्वेश्चन है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। तो ये रहा आज हमारा 100 प्रश्नों का सीरीज, और आपको आई होप कितना नंबर आता है आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये सब पढ़ लेना।